त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बालाघाट जिले में दूसरे और तीसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत, जनपद सदस्य एवं सरपंच तथा पंच पदों के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं, नुक्कड़ सभा हो रही हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य सीट पर अपने समर्थित प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लालबरा क्षेत्र में रोचक मुकाबला बना हुआ है। कांग्रेस ने यहां क्षेत्र क्रमांक 19 से विनीता सोनी, क्षेत्र क्रमांक 20 से सम्राट सरस्वार एवं क्षेत्र क्रमांक 21 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बालकृष्ण बिसेन तीनों के समर्थन में बस स्टैंड में जनसभा लेकर मतदाताओं से अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि समय बदल रहा है और जब वे लालबर्रा में आते थे तब और अब में काफ़ी अंतर है। बदलाव का दौर है और बदलाव का साथ देने की बात कहते हुए कांग्रेस समर्थितों को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान लालपरा क्षेत्र के क्षेत्रीय कांग्रेसजनों के अलावा बालाघाट से भी कांग्रेस पदाधिकारियों ने पहुंचकर वक्ता के तौर पर संबोधन देते हुए जन समर्थन मांगा। लालबरा के सभा मंच बस स्टैंड में हुई इस जनसभा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। व्यक्ति को चुनकर लाना है जो आपका काम कर सके। 19 से विनीता सोनी है, 20 से सम्राट भैया हैं और 21 से बाला बिसेन है। इन तीनों को विशेषकर कांग्रेस प्रत्याशियों को, एक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी से अलग जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। समय अब कांग्रेस का आ रहा है। पिछला रुझान भी, पिछले चुनाव का रुझान भी कांग्रेस की ओर था और अगला भी चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होने जा रहा है। इसलिए कांग्रेस समर्थित व्यक्ति को ही आप वोट दें। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जनता के बीच अपने इरादे रखते हुए विजय दिलाने की अपील की तथा जनता से आशीर्वाद मांगा। 10 साल आपके बीच में थे, उसी तरह मैं उन्हीं के रास्ते पे, उनके पीछे मेरे बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप मुझे जिला पंचायत की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं को विश्वास में लेकर आपके क्षेत्र में विकास के कार्य करूंगी और कभी अपने कर्तव्य निष्ठा को कभी नहीं भूलूंगी। जनसभा के दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने धोखे से सत्ता हथिया ली। कमलनाथ सरकार के दौरान बेहतर ढंग से सरकार चल रही थी, जिसे अस्थिर करने का काम किया गया है। भाजपा सरकार विकास के दावों में विफल रही है और कांग्रेस की उपलब्धियों को अपने शासनकाल से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के रुझानों को लेकर कांग्रेस ने जिला पंचायत में भाजपा को शिकस्त मिलने और कांग्रेस समर्थितों की जीत का दावा किया। वहीं इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि सहित कई स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस जन भाजपा सरकार पर हमलावर नजर आए। जनसभा में प्रमुख रूप से रहीम खान, जुगल शर्मा, रचना लिलारे, अनुराग चतुर्मता के अलावा रवि अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, हनुमान ठाकरे, गोलू ब्रह्मे, मनोहर अग्रवाल, मोनू बोपचे, डिलेंद्र सहारे, दीनू बर्वे, दीपक तोमर, अजय बोपचे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। साथ ही अन्य कांग्रेस वक्ताओं ने जनसभा को संबोधित किया, जहां इस जनसभा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। 20 नंबर से मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये लड़ने के लिए किया है। बहुत से मुद्दे हैं, जिला पंचायत से रिलेटेड बहुत सी स्कीमें आती है, इतनी स्कीम आती है जिसका पता न जनता को है, न सरपंचों को है, न पंचों को है, न बीडीसी को है। आज जो भी काम हो रहा है जिला पंचायत के माध्यम से ही हो रहा है और इतना फंड आ रहा है, उसमें कई फंड तो ऐसे कि वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। बिल्कुल बनेंगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी जिला पंचायत में, ये तो पक्का है। अभी दूसरे चरण में देखिए, मैं अभी से बोल रहा हूँ, कम से कम 5 के ऊपर फिर से ला रही है कांग्रेस। 6 आ जाएंगी, 7 भी आ सकती है, लेकिन 5 के ऊपर ही लाएंगी। मुख्य उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र का विकास करूँ, जनता की सेवा करूँ और जनता के हर सुख दुख में उनके काम आऊँ, उनकी हर समस्या का समाधान करूँ। आप इसके पहले भी जिला पंचायत में जो है रही है पद पर, तो उस दौरान जो है ऐसे कौन से काम नहीं हो पाए जो अब करना चाहेंगे आप? उस दौरान बहुत सारे काम मेरे
अधूरे रह गए थे और हमारा क्या 5 वर्ष का कार्यकाल था। पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने थे। कुछ दिन तो मुझे सीखने और समझने लगा, उसके बाद मैंने कार्य स्टार्ट किया। फिर भी अपने इस 5 साल की अवधि में बहुत से काम मैंने करवाए हैं और अभी जैसे मैं जहाँ भी क्षेत्र में भ्रमण करने जाती हूँ, जनसंपर्क में जाती हूँ, तो मुझे बहुत सी कमियाँ समझ में आती हैं, बहुत सी शिकायतें मिलती हैं। नकपुरा ग्राम में मैंने जनसंपर्क किया।